सभी साथियों को नमस्कार। मैं नितिन पांडे अपने साथी कलीग्स बैठा हूँ कार्तिक सर के साथ कुछ आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक सर के बारे में कि कार्तिक सर क्या है। तो कार्तिक सर एक इंग्लिश एक्सपर्ट है जो आप सभी को इंग्लिश जो कंपटीशन में आती है उसको कैसे इजी बनाते हैं और कैसे उसमें इंग्लिश को इजी बनाने के साथ साथ इंग्लिश में उनका क्या योगदान है कि बच्चों को जो एक फोबिया है कि सिलेक्शन उनका इंग्लिश की वजह से नहीं होता है, तो इंग्लिश उनको इतनी आसान भाषा में समझाते हैं और इंग्लिश उनकी जो बाधा है ना उसको दूर कैसे करते हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कार्तिक सर के साथ। स्वागत है कार्तिक सर आपका हमारे इस इवेंट में। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच और आप सभी बच्चों को भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। सर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यस सर। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा योगदान है सिलेक्शन में। आप जितनी भी टॉपर्स को आप देखते हैं तो इंग्लिश एग्जैक्टली में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि सर मतलब एक लिमिटेड टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं, चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर में बात करें। और सर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ एग्जाम तक ही रोल प्ले नहीं करती। एग्जैक्टली। इसके बाद आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको ईमेल राइटिंग करना है, आपको कोई नोटिस लिखना है। जैसे मान लीजिए सर एक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, तो इन लोगों को नोटिस ज्यादा भेजने पड़ते हैं और भेजने उन लोगों को पड़ते हैं जो उनकी इनकम करोड़ों में। बिल्कुल। और वो हिंदी में ज्यादातर बात नहीं करते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश को ही समझते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो बिजनेस टाइकून है। तो एग्जैक्टली इंग्लिश का रोल ऑल ओवर द लाइफ है। मैं इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक नहीं मानता। मेरा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बाद जो ब्रॉड रोल प्ले करती है वो करती है जिंदगी में। तो लेकिन सर इनिशिएट कहां से हम करते हैं इसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इवन आप एसएससी की बात करते हैं या बैंकिंग की बात करते हैं या फिर हम अनादर जैसे एसएससी स्टेनो का पेपर है या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम है जहां पर इंग्लिश आती है या टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के मार्क्स को स्कोर करने में। कि मतलब एक बच्चा यदि मान लीजिए कि जिसकी इंग्लिश वीक है वो 10% 20 नंबर कम लेकर आ रहा है, और लेकिन जिसकी ने थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कर रखा है वो 20 नंबर ज्यादा आगे चल रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए इंग्लिश का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम यदि राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो ये एरियाज ऐसे कुछ हैं कि यहाँ पर जो स्कूलिंग हुई बच्चों की वहां पर इंग्लिश पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। इसकी वजह से इंग्लिश का फोबिया होने बैठ गया। मैथ्स वाले टीचर ने तो मार मार के सर सिखा दिया मैथ्स। दो गुणा दो चार होता है। उसके बाद रीजनिंग वाले मास्टर साहब आए, उन्होंने लॉजिक्स दे दिए कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं, इसमें कितने ट्रायंगल है। लेकिन लैंग्वेज एक इनफाइनाइट है तो उसमें वर्ड्स बहुत हैं और एक टीचर कहां तक सिखाए। लेकिन एक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको सिखाना। तो इंग्लिश सबसे पहले तो ये मान के चलिए सर सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अच्छा, मेरे मन में एक क्वेश्चन और ये आ रहा है कि आजकल जो जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है वो बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा फोबिया है, तो वो इंग्लिश को ना पढ़कर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। यानी इंग्लिश और अंग्रेजी में सर ये डिफरेंस क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कुछ लोग पढ़ाते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश और अंग्रेजी में डिफरेंस क्या है? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन सर उसके बाद जो जिंदगी में यदि खाते रहोगे क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? नो। यदि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे फिर लेता हूँ, यदि एक सुबह सुबह एक इंसान को एप्पल खिलाया जाए, उसे सैलेड खिलाई जाए, वो कितने दिन में बोर हो जाएगा? वो बोर तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, 4-6 दिन में हो जाएगा। वो खाया नहीं जाएगा उससे। एग्जैक्टली। तो इंग्लिश और अंग्रेजी में ऐसा ही अंतर है कि बच्चा पढ़ना तो अंग्रेजी चाहता है क्योंकि मजा बहुत आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अंग्रेजी काम में ही नहीं आनी है, काम आनी है इंग्लिश। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं है बस, ये तो वही वाली बात हुई जैसे कि हिंदी में फादर को पापा कहते हैं, इंग्लिश में फादर कहते हैं, बात ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं सर आपसे कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि एगो। मैं आपसे पूछता हूं एगो का भी मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का भी मतलब क्या होता है? पहले। और अर्ली का भी मतलब क्या होता है? पहले। और यदि इंग्लिश में ये सारे सेंटेंस एक जगह यूज नहीं कर सकते आप। एक जगह यूज नहीं कर सकते। यदि सेंटेंस में अर्ली का यूज हुआ है तो उसका सेंस चेंज, एगो का यूज हुआ है तो सेंस चेंज। इसका मतलब हम यदि थोड़ी सी मेहनत करें तो इंग्लिश को इंग्लिश में यदि हम सीखें अंग्रेजी का सहारा लेकर
तो हम उसे बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो यानी कि जो अंग्रेजी है और इंग्लिश है उसमें डिफरेंस यही है कि अंग्रेजी में हम हिंदी का सहारा लेके हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं और इंग्लिश जो है वो आपकी एक लैंग्वेज है, राइट? यस। तो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश जो है वो कौन कौन से एग्जाम में अपना रोल प्ले करती है और इंग्लिश जो है वो कैसे एग्जाम में आपके लिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनके लिए हेल्प करती है। सर सबसे पहले मैं हाई लेवल के एग्जाम की बात करता हूँ। सबसे पहले यूपीएससी, यूपीएससी में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है सर। उसके बाद एनडीए, उसके बाद सीडीएस, उसके बाद आती है एसएससी। एसएससी तो कंप्लीट ही गेम सर इंग्लिश का है, बिल्कुल, क्योंकि यदि इंग्लिश नहीं आती तो आप एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एसएससी के बाद बैंकिंग और बैंकिंग के बाद स्टेट एग्जाम्स, मतलब एक हायरार्की को आप देखना। सर यूपीएससी कितने अच्छे सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम हम यूपीएससी को कंसीडर करते हैं, उसमें भी इंग्लिश का रोल है। हम सेंट्रल की जॉब्स की बात करते हैं तो चाहे वो सीपीओ, सीजीएल हो, स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। और एक छोटा सा रोल नहीं है, एक क्वालिफाइंग वाला रोल है कि आपको मेरिट लिस्ट से अंदर भी रख सकता है और मेरिट लिस्ट से बाहर भी रख सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपने ये देखा कि इंग्लिश जो है वो आपके लिए क्या रोल प्ले करती है और इंग्लिश कौन कौन से एग्जाम में हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम की, आप डिफेंस के एग्जाम की, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की, तो ये आपके लिए जो कार्तिक सर हैं बहुत सारे सेशंस लेके आते हैं और इनकी जो डेली क्लास जो होती है ना हमारे चैनल पे होती है। आप चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा, SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस। तो इस चैनल पर डेली क्लास चलती है सर की शाम 4 बजे और सुबह द हिंदू एडिटोरियल। अगर हम बात करें सर, जो मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन आया कि द हिंदू एडिटोरियल की जो सुबह क्लास चलती है, जो मॉर्निंग में आप 8 बजे लेते हैं डेली, तो द हिंदू जो है वो किस तरह से एग्जाम में बच्चों को सक्सेस की तरफ ले जाता है? एग्जैक्टली में द हिंदू का एक कॉन्सेप्ट है। द हिंदू ही क्यों, टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं? मैं इसमें बारे में बात करूंगा। एग्जैक्टली में ये वाली बात होती है कि हर एक इंसान का अपना एक ऑरा अलग होता है जी, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रीजनिंग में, मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में है। तो एग्जामिनर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, द हिंदू एक स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड पेपर है कि जहां पर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ऑथेंटिक होती है। समटाइम्स तो बैंकिंग एग्जाम में एज इट इज पैसेज वहां से आ जाते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का वो स्टैंडर्ड, हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे जो आपका एग्जामिनर है वो कहां से क्वेश्चंस पुट करता है, वोकैब कहां से पुट करता है। जैसे कि आप बड़े बड़े ऑफिसेस में जाएंगे तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के बजाय द हिंदू के 3-4 पेपर जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है ना मिले, लेकिन द हिंदू जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी है और जो चीज ऑथेंटिक है उसकी डिमांड ज्यादा होती है और वहीं से चीजें बनकर आती है। एग्जैक्टली तो अच्छा सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे बच्चा जब पेपर पढ़ना स्टार्ट करता है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चा हिंदी की जगह इंग्लिश पेपर को डेली पढ़ने की अपनी हैबिट में लेके आए, जिससे क्या होगा उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने कोशिश भी की अपने खुद से। लेकिन अगर द हिंदू की हम बात करें तो उसका स्टैंडर्ड लेवल एक काफी अप होता है, तो वो अगर किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है तो वो कौन से पेपर से शुरू करे ताकि उसके इंग्लिश जो मीनिंग्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो और फिर वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंचे? सर मैं इससे पहले मतलब इस बात को मैं इस टाइप से कहना चाहता हूँ आपको, यदि आप बिगिनर्स हैं, आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है, आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से रही है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको इंग्लिश द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने के बजाय आप छोटी छोटी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे पंचतंत्र। ओके कि मतलब जहां पर आपको मॉरल्स स्टोरीज मिलेंगी, आपको इजी लैंग्वेज मिलेगी, आप उस पर इम्प्रेस कर पाएंगे उस नॉलेज को। सिर्फ द हिंदू आपने खोलकर बैठ गए, सिर्फ पूरे दिन एक देख रहे हैं कि सर एक आर्टिकल पढ़ने में 3 घंटे लगा दिए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और वो इफेक्टिव नहीं है। यदि आप इनिशियल लेवल पर यदि आप मैगजीन पढ़ते हैं या छोटी आपकी स्कूल की वाली बुक्स पढ़ते हैं या कोई नॉर्मल सा छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं, तो वहां से आप इनिशियल करिए, 1 महीने तक एक काम करिए, फिर 1 महीने के बाद आप द हिंदू का कोई भी पैसेज उठाइए, आपको बहुत आसानी होगी। तो मतलब सर का कहना सिर्फ एक सीधे शब्दों में ये है कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उस पेज को पढ़िए, उस चीज को पढ़िए जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो बॉलीवुड वाला पेपर पढ़िए इंग्लिश में, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में पढ़िए, आपको अगर पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स वाले न्यूज़पेपर पढ़िए। तो यानी कि जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कुछ वर्ड्स आपको समझ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनकी वोकैब्स देखो, उनकी चेक करो, उनकी आप डिक्शनरी चेक करो, तो आप धीरे धीरे क्या होगी, इंग्लिश अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल ये बात जी सर। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक बात और कहता हूँ कि जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि वोकैब को याद करना, वोकैब को याद कैसे करें, वोकैब को याद कैसे करें, एक इडियम्स को याद कैसे करें। तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट से, अपने एस्पिरेंट से ये बात कहना चाहता हूँ कि वोकैब को आप कभी याद नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैब तो अनंत है सर, इनफाइनाइट वोकैब है। लेकिन यदि आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं
तो जैसे कि सर एक वर्ड है एलिवेट, एलिवेट इस मंथ में 8 बार रिवाइज हुआ है सर, 8 टाइम्स इन अ मंथ। अब एक बार सर एक बच्चा जो डेली क्लास में आ रहा है और वो एक ही वर्ड को बार बार सुन रहा है, एलिवेट का मतलब हो गया रिड्यूस करना, एलिवेट मतलब टू रिड्यूस करना, ठीक है, मीन्स किसी चीज को कम करना, और वो याद नहीं कर रहा, सिर्फ 8 बार उसने सुन लिया, क्या वो इंसान भूल पाएगा? क्या वो बच्चा भूल पाएगा? तो द हिंदू एडिटोरियल की एक सबसे खास बात ये क्या है कि एक बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स के साथ वो उन वर्ड्स को रिवाइज करता है हर एक पैसेज में, हर एक आर्टिकल में। तो जब एक बच्चा 8 टाइम्स यदि आप किसी वर्ड को सुन लेंगे तो लगता है कि आप भूल जाएंगे? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा जब आपने पढ़ना स्टार्ट की थी बचपन में तो आप चालीसा लेके पढ़ते थे, और आज आप आंखें बंद करते हो और पढ़ते जाते हो, क्यों? क्योंकि वो बार-बार आपने रिपीट किया, आपने बार-बार सुन ली उस चीज को। एग्जैक्टली। रामायण है, महाभारत है, ठीक है, यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनको आपने याद कभी नहीं किया, आपने इनको एक फ्रीक्वेंट वे में सुनना शुरू किया, और जब आप इन्हें सुनना शुरू करते हैं तो ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो तो यानी कि सर का कहना यही है कि आप इंग्लिश जो है ना, इसको आप बार बार दोहराएं, बार बार रिपीट करें, बार बार अपने यूज में लें तो इंग्लिश बहुत इजी हो सकती है, और इसी इजी के साथ आप उस पैटर्न को भी समझ सकते हैं जो पैटर्न आपके पेपर में आता है। तो आज हमारे साथ कार्तिक सर जुड़े थे हमारे इस इवेंट में। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट इवेंट में। कैसा लगा इवेंट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं। जय हिंद।